इसमें कोई डाउट नहीं है कि द कॉन्जरिंग की मेन फ्रेंचाइजी वन ऑफ द बेस्ट हॉलीवुड हॉरर मूवी फ्रेंचाइज में से एक है। और इसमें सिर्फ मैं कॉन्जरिंग की 3 मूवीज़ की बात कर रहा हूँ। कॉन्जरिंग यूनिवर्स की बाकी मूवीज़ यानी कि एनाबेल या फिर नन, इनकी बात मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। तो मेन फ्रेंचाइजीज़ की तीनों मूवीज़ काफ़ी ज़बरदस्त है। हालांकि उसकी लेटेस्ट रिलीज़ यानी कि द डेविल मेड मी डू इट, अगर हम पहले दोनों मूवी से कंपेयर करें तो थोड़ी सी लो पॉइंट पे ज़रूर है, लेकिन फिर भी अगर उससे हम बाकी की हॉरर मूवी से कंपेयर करें या फिर स्टैंड अलोन हॉरर मूवी की तरह देखें तो वो भी अपने आप में काफ़ी अच्छी मूवी है। अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि कॉन्जरिंग यूनिवर्स की तीनों मूवीज़ रियल स्टोरीज़ पे बेस्ड है और उसके रियल एविडेंसेस भी मौजूद है। हालांकि आप इससे थोड़ा आर्ग्यू कर सकते हैं क्योंकि मूवी में बहुत सारी जगह पे सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है, थोड़ा ड्रामाटाइजेशन किया गया है, थोड़ा हॉरर बढ़ा चढ़ा के दिखा गया है, लेकिन एट द एंड मूवी का कोर जो है वो रियल इवेंट पे ही बेस्ड है। तो द डेविल मेड मी डू इट जो कि 2021 में रिलीज़ हुई कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी थी, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना ड्रामाटाइजेशन है, इसका सवाल आपके मन में भी ज़रूर पड़ा होगा क्योंकि उस टाइम के हिसाब से इस मूवी को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली थी। ना सिर्फ इस इंसिडेंट के ऊपर एक कोर्ट केस भी चला था बल्कि मीडिया ने भी इस केस को बहुत अच्छे से कवर किया था। और इस पूरे इंसिडेंट में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ, इसके ऊपर नेटफ्लिक्स एक कमाल की डॉक्यूमेंट्री लेके आया है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करूंगा नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री द डेविल ऑन ट्रायल की। तो इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में आगे जानने से पहले मैं आपको क्विकली जो रियल इंसिडेंट हुआ था 1981 में उसका एक थोड़ा सा प्रीव्यू दे देता हूँ। तो 1981 में आर्नी जॉनसन गर्लफ्रेंड डेबी के साथ एक भाड़े के घर में रह रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक आर्नी जॉनसन अपने लैंडलॉर्ड का चाकू लेके खून कर देता है। और जब उसे पुलिस अरेस्ट करती है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, तब वो बताता है कि जब ये हुआ तब वो अपने होश में नहीं था, उसके ऊपर किसी शैतान का साया था, यानी कि उसे पजेस किया गया था। और उसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर कोर्ट केस चलता है और वो कोर्ट में हालांकि कभी ये प्रूव कर नहीं पाता कि वो पजेस था, तो उसे आखिरकार सज़ा भी होती है। लेकिन ये पूरा कोर्ट केस ही इतना इंटरेस्टिंग था 1981 में कि मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी दी थी और पूरे अमेरिका में इस कोर्ट केस की चर्चा हुई थी। और इसके ऊपर जो कॉन्जरिंग यूनिवर्स की 3rd मूवी बनी है द डेविल मेड मी डू इट, उसमें तो हमें यही बताया गया है कि उसे कैसे पजेस किया गया था और खाली आर्नी जॉनसन की साइड से हमें स्टोरी दिखाई गई है। लेकिन फिर आती है ये डॉक्यूमेंट्री, इसमें ना सिर्फ आर्नी जॉनसन यानी कि जिसे पजेस किया गया है उसके साइड की स्टोरी दिखाई गई है, बल्कि इस केस में बाकी जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन सब की स्टोरी और उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है। तो अगर आप कॉन्जरिंग की 3rd इंस्टॉलमेंट डेविल मेड मी डू इट मूवी देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए हो तो ये डॉक्यूमेंट्री आपको एक रियलिटी चेक ज़रूर देती है जो कि बहुत ही शॉकिंग है। तो ये डॉक्यूमेंट्री सिंगल एपिसोड की है, टोटल 81 मिनट्स की लेंथ की, और इसको आप क्लियरली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहले 60 मिनट का जो पार्ट है उसमें हमें वही स्टोरी दिखाई गई जो कि हमने कॉन्जरिंग के 3rd पार्ट में देखी है, यानी कि आर्नी जॉनसन की साइड की स्टोरी हमें पूरी दिखाई जाती है, वो भी विजुअल्स के साथ। हालांकि वो विजुअल डॉक्यूमेंट्री लेवल की है, आपने अगर मूवी देखी है तो आपको ये विजुअल्स बहुत ही बोरिंग लगेंगे या फिर बहुत ही लो बजट लगेंगे, और जनरली डॉक्यूमेंट्री में इसी टाइप के विजुअल्स रहते हैं। लेकिन आप विजुअल्स को भी अगर इग्नोर करोगे तो स्टोरी में भी ऐसा नया कुछ उन्होंने नहीं बताया जो कि हमने मूवी से नहीं देखा है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ये डॉक्यूमेंट्री ऑफर करती है जो कि ऑफकोर्स एक मूवी ऑफर कभी नहीं कर पाएगी। वो है उस टाइम के रियल फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर उस टाइम के न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स। तो इन सारे विजुअल्स को देखना एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है जिसे देखने में आपको मज़ा ज़रूर आएगा। लेकिन फिर आता है डॉक्यूमेंट्री का लास्ट पार्ट, यानी कि डॉक्यूमेंट्री के 20 मिनट आप लास्ट के पकड़ लो। तो डॉक्यूमेंट्री के इस पार्ट में हमें एक बहुत ही तगड़ा रियलिटी चेक मिलता है जो कि आपको कॉन्जरिंग मूवीज़ देख के कभी पता नहीं चलेगा। तो इसमें हमें बाकी सारे लोग जो इस केस में इन्वॉल्व थे उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है। तो डॉक्यूमेंट्री के इस पार्ट में हमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होता है, जैसे कैसे ये मर्डर कोई पोजेशन या फिर शैतान का साया नहीं था बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था। कैसे एड और लॉरेन वैरन लॉर्ड्स थे जिन्हें कि कॉन्जरिंग मूवीज़ में अब तक हीरो की तरह दिखाया गया है, वो रियल लाइफ में कैसे थे उसका भी हमें एक रियलिटी चेक मिलता है। और लास्ट में जब ये डॉक्यूमेंट्री ख़त्म होती है, आप दोनों साइड की स्टोरी सुन लेते हो, तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी साइड की स्टोरी पे बिलीव करना चाहते हो, पोजेशन वाली या फिर मर्डर वाली। और अगर पर्सनली मैं मेरा ओपिनियन बताऊँ तो कॉन्जरिंग मूवी देख के और इस डॉक्यूमेंट्री के पहले 60 मिनट देखने के बाद तक मेरा ओपिनियन तो यही था कि ये पोजेशन वाला केस है और आर्नी जॉनसन ने ये मर्डर अपने खुद के होश में नहीं किया था। लेकिन अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री के लास्ट 20 मिनट भी देख पाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पूरा किस्सा क्या है। तो फाइनली द डेविल ऑन ट्रायल इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में मेरा यही ओपिनियन है कि अगर आप हॉरर मूवीज़ के फ़ैन हो, खासकर कॉन्जरिंग के, तो मैं ये डॉक्यूमेंट्री आपको एक मस्ट वॉच रिकमेंड करता हूँ। और अगर आप हॉरर मूवीज़ के फ़ैन नहीं भी हो तो फिर भी ये डॉक्यूमेंट्री देख के आप थोड़े से लॉजिकल आर्गूमेंट ज़रूर कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट्री या फिर मूवी देख चुके हो
और आपने या फिर केस के बारे में कुछ स्टडी किया है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी साइड करेक्ट थी, पोजीशन वाली या फिर मर्डर वाली, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और साथ ही में ऐसी किसी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री के बारे में आप जानते हो तो कमेंट में मुझे सजेशन ज़रूर दीजिए।